हाँ सर। सत साहिब। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, सत साहिब। सत साहिब। हाँ, जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है जी। मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्लियर आ रही है? जी हाँ। जी जी डॉक्टर साहब, आज 2 दिन से डॉक्टर साहब टाइम मिल पा रहा है। जी जी। क्या है कि फार्मेसी के काम में लगा हुआ हूँ मैं। जी सर। फार्मेसी का क्या है, निर्माण लाइसेंस अपन ने ले लिया है और मालिक जी ने इस तरीके का वर्ल्ड लेवल का जो इलाज दिया है, जी। तो जी हम चाहते हैं डॉक्टर साहब ये सबको लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 1-2 दिन में फिर क्या है कि जयपुर और इधर उधर लग जाऊंगा, तो आज अब थोड़ा फ्री हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब का बार बार फोन आ रहा है। जी जी। हाँ, तो फिर वो ज्यादा लंबा होने से वो हो जाता है क्या कि भाई हम उनको फोन कर रहे हैं, हमारी फोन का कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। जी जी। ये आ ही जाता है, देखो डॉक्टर साहब, हाँ। स्वाभाविक बात। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ मैं जी मैं जी समझता हूँ आप कितने बिजी हैं सर। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, ये तो आपके प्रश्नों की तो लंबी चौड़ी सूची है, 86 क्वेश्चन है आपके। और सर वो क्या है, नितिन साहब के वो सुने थे प्रवचन, तो उनसे थोड़ी शंकाएं हो ही जाती हैं। तो आप विद्वान हैं, तो आपसे शंका समाधान हो नहीं जाए नहीं, तो। मेरे पास 1-2 फोन और भी आए थे। बोले भाई जी हम, जी। काफी लोगों ने नितिन दास जी की सत्संगें सुनी है, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं तो फील्ड में घूमता हूँ, तो कई लोग मुझे टकराते हैं। अब भगत जी लोग तो जी। क्या है डॉक्टर साहब, भक्तों के अलावा कहीं बाहर जाते नहीं है। जी जी। और मेरा तो क्या है डॉक्टर साहब, बाहर आना जाना होता तो सब पता लगता है कि भाई किसके बारे में कौन कमेंट कर रहा है। ये जी तो जी। मैंने जी देखा है कि नितिन दास जी की सत्संग तो तकरीबन अपने सारे भगत सुन रहे हैं। जी जी। जी तो डॉक्टर साहब आप तो बड़े, मतलब ऐसे सत्संग में ऐसी क्या शंका है? रामपाल जी ने भी अच्छा ही ज्ञान बताया, ऐसी बात नहीं है। और उधर डॉक्टर साहब, वो जो आपको जब शंका हुई है ना, जी। जी जो कुछ आपने सत्संग भेजी, तो जी। हमारी जी। भी क्या डॉक्टर साहब हांडी पकी हुई थी कि भाई हम तो रामपाल जी के चेले हैं, हमारे ऊपर कोई ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, यही मतलब क्या है कि गुरुजी भी यही कहा करते थे, जो मेरे पास ज्ञान है वो 21 हाँ ब्रह्मांड हाँ हाँ, में 21 ब्रह्मांड में। कहीं 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 है ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, मैंने तो एक्चुअल में किसी की, संतों की क्या ना, तो मेरे को कोई किसी की मैं सुनता हूँ। मतलब 2006 से लगाकर डॉक्टर साहब 2014 तक जो रामपाल जी महाराज के जो सत्संग सुने हैं ना, जी उससे डॉक्टर साहब ये हो गया है कि कोई साधु सत्संग का, जो किसी की सत्संग सुनना है ना, हम पसंद ही जी। नहीं जी करते थे। जी। जी और जबकि कबीर साहब ने कहा है, साधु मेरे सब बड़े, जी। हाँ जी। आप आपकी ठोड़, शब्द विवेकी पार की है माथे का मोड़। जी तो ये वाणी भी हमें याद थी। जी। हाँ हाँ। हाँ, दूसरा दूसरा कबीर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात और कह दी डॉक्टर साहब। जी हाँ जी। कबीर साहब ने कह दिया है, नहीं ऐसी बात नहीं है, रामपाल जी ने जो बताया ना, जो रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर साहब काम करके दिखाया है, कोई विश्व के साधु ने नहीं करके दिखाया। यानी हाँ, कि ये बात तो यानी कि सबकी बुराइयां छुड़वानी, नशा जी। हाँ। छुड़वाना। और डॉक्टर साहब इतने भयंकर नियम, उन नियमों को लोग मानना, बोलो आज के समय में। नहीं, मैं तो उनको ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर मान के चलता हूँ बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज जी इन भक्तों को डॉक्टर साहब दुख है या नहीं है, लेकिन मुझे जी। डॉक्टर साहब इतना दुख है, जो जी रामपाल जी। जी महाराज जेल चले गए, कितना जी जी। सोशल वर्क अच्छा हो रहा था, ये बताओ। भक्ति तो जी एक हाँ जी। अलग बात है। जी जी। जी चलो, भक्ति तो एक अलग बात है, ये तो सोशल वर्क तो हमारे आंखों के सामने देखने को अपने को मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ, देखो रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया डॉक्टर साहब, तो सबसे देखो आपके जो क्वेश्चन है, इतने जी तो 86 तो मैं भी आपके क्लियर कर नहीं पाऊंगा। जी। जी जी। कुछ हाँ हाँ, जो जितना कुछ, हो सके सर। नहीं नहीं बिल्कुल, कुछ 8-10 आपकी जो शंकाएं हैं, अभी जी वो जी। जो आपकी लिस्ट है मेरे सामने ही पड़ी है, मैंने उसकी जी प्रिंट जी। आउट निकाल ली आपकी। अच्छा अच्छा। जी। पहली जी बात तो डॉक्टर साहब, अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रामपाल जी। जी महाराज ने जो सबसे बड़ा जो उपकार किया मानव जाति के ऊपर, जी या समझ लो भक्तों के ऊपर, जो भक्ति करने वाले लोगों के ऊपर जो उपकार किया था, जी जी। वो ये उपकार है, इनको सब वो से देवी देवताओं से छुड़वा के आन उपासना से, और ये कबीर साहब पे लाके छोड़ दिया। कबीर इज गॉड, ये बहुत बड़ा काम किया। जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब 80% काम सुलझ गया, कबीर इज गॉड। जी हाँ तो अब अपने को क्या करना है? देखो कबीर साहब के 12 पंथ पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं। जी। हाँ जी। तो कबीर साहब ने कहा, वचन माने सो वंश हमारा। जी हाँ जी। तो हमें ये ध्यान देना है कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं, क्या हुआ क्या है दूसरे जी संतों में और रामपाल जी महाराज का, अगर अपन कंपैरिजन करें,
जी हाँ जी। तो दूसरे संतों ने क्या किया डॉक्टर साहब कि ये जो कबीर साहब की बात है उन्होंने जो की त्यों समाज के सामने रखी नहीं, भगत समाज के सामने। जी जी। वैसे हमारा कोई समाज नहीं है, आप जानते ही हो। समाज का मतलब वो होता है जिसकी समान रूप से इज्जत हो, माज यानी माज ना हो। अब यहाँ तो डॉक्टर साहब एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। जी हाँ जी। समाज का मतलब ये होता है डॉक्टर साहब सबका एक समान, यानी एक जैसी इज्जत, एक जैसा मान, एक जैसा समान, वो समाज होता है। लेकिन मुझे बताओ कौन से समाज में, अब अपने भगत समाज में आ जाओ, देखो ये कोऑर्डिनेटर बने हुए, किसी को राग द्वेष ईर्ष्या, जबकि अपना मार्ग कौन सा है? अपना मार्ग है अपना मार्ग है डॉक्टर साहब भक्ति मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग। और ये तो मतलब अहंकारी हो गए डॉक्टर साहब। ये मार्ग है स्व इच्छा का, आप किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं दे सकते। ना ना। कई बार व्हाट्सएप में देखते हैं, जब टाइम मिलता तो कोई भगत मान लो इधर मदन पंथ में चले गए, उनको ये धमकी दे रही है, गाले दे रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या उनके घर ऊपर कोई अनाज थोड़ी पहुंचा रहे हैं जो उनके कोई नौकर है या गुलाम है? ये तो स्वेच्छा का मार्ग है। जी जी। तो अब देखो रामपाल जी महाराज ने क्या किया अन्य संतों, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट थोड़ी भूमिका बना देता हूं ताकि आगे आपके जो क्वेश्चन आपके समझ में आराम से आएंगे। जी जी जी, बेहतर है। तो हमारा जो इष्ट कौन हुआ? अपना इष्ट हुआ कबीर साहब। कबीर साहब जी। तो अब होता है क्या है डॉक्टर साहब, अब आप इसको ऐसे माने कि एक जो ट्रेन होता है उसका जो इंजन होता है, जी जी, उसको आप एक मिनट के लिए इष्ट मान लें। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि वो इष्ट हो गए, हम जाके ट्रेन के जो इंजन में जाके बैठ के यात्रा कर लें। जी जी। तो इष्ट के बाद में आता है इष्ट देव गुरु साधु बल, इसके बाद में गुरु का नाम आता है। जी। वो इष्ट ये कहता है कि मेरे वाली बात मेरे साधु और संत के पास है, तुम वहां से जाके लो। जी। यानी कि ट्रेन में इंजन में बैठा हुआ ड्राइवर ये कहता है कि भैया जयपुर तो मैं पहुंचाऊंगा, दिल्ली तो मैं पहुंचाऊंगा, चलाने वाला मैं हूं, लेकिन भैया तुझे मैं ट्रेन के इंजन में नहीं बिठा सकता, पीछे डब्बे में बैठ जा, वो मेरे से ही कनेक्ट है। जी जी जी। ये है इस तत्व ज्ञान का मेन जो सिद्धांत। जी जी। जिस दिशा में इंजन जाएंगे उसी दिशा में डिब्बे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक इतनी बड़ी बात बोल दी कि इष्ट देव गुरु साधु बल, जी, निज बल चारों धार। जी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मेरी ट्रेन में अगर यात्रा करनी है तो भैया तू 4 प्रकार की बातों का ध्यान रखेगा। जी जी, कौन सी सर? पहली तो इष्ट, बोले इष्ट तो मैं हूं ही तुम्हारा, प्रत्येक चराचर जीव का इष्ट मैं ही हूं। शायद कहते हैं काहे की आवाज आ रही पास में? और ये बच्चे, अरे बोलो। बड़ा जबरदस्त विषय चल रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान रखो आप। जी जी। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है इष्ट देव गुरु साधु बल, जी, निज बल चारों धार। पहले तो इन चारों बलों को आप समझो। जी। फिर लिखा है सदग्रंथ सत्संग विधि, जी, श्रद्धा मुदित विचार। अब इसको अगर आपने समझ लिया जी, तो मतलब 80% कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। जी जी। तो इष्ट देव तो कबीर साहब है ही। जी। अब जो गुरु बने हुए वो कबीर साहब के अनुसार चलने चाहिए। एक मिनट सर, मैं बाहर चला जाता हूँ उनसे दूर। जी सर, अब बोलिए सर। अब क्या होता है, इष्ट तो जैसे रामपाल जी महाराज ने सबको मतलब मनवा दिया सबको कि इष्ट तो यही है। जी हाँ जी, ठीक है ना? नहीं तो बचपन में सर हम तो केवल इनको कवि मान के चलते थे। वो डॉक्टर साहब इसलिए मानते थे कि कबीर साहब ने 3-4 रोल कर दिए इकट्ठे ही, वही तो सदगुरु बन गए, वही भगत बन गए, वही एक संत की भूमिका कर ली उन्होंने। जी जी। अब जैसा जिनको पहचाना उनको पता लगा कि भाई सदगुरु कबीर साहब है कौन। जी। अब ये जितने भी जो कबीरपंथी है ना, जी हाँ जी, ये सब ये क्या होते हैं डॉक्टर साहब, सब मानने में लगे हुए हैं। जी हाँ। तो 1 मिनट के लिए आप ये समझे जो आज तक जो 2014, जी हाँ जी, तो कई भक्तों का मैं ये भी देखता हूँ। और दूसरा आपसे मैं निवेदन कर देता हूँ, ये शंकाएं हैं इसको आप रिकॉर्डिंग कर लेना। जी सर। रिकॉर्ड करके आप चाहे तो डाल सकते हो, क्योंकि मैं कोई गलत तो बात कह नहीं रहा हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। और रही बात है रामपाल जी महाराज ने बहुत उपकार किया, मतलब अंधे थे, इन्होंने अपने को आंखें दी है। आज जो भी जो वाणी है छाणी, 2 बात होती है। वाणी को जो छाड़ने की जो आंख मिली है ना, वो रामपाल जी महाराज से मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये तो मान के चल लेना ना तो रामपाल जी महाराज की
अब मेरे मुंह से, मेरी जीभिया से कोई निंदिया या गलत बात हो सकती है ना, इस कान से मैं किसी की सुन सकता हूं। क्योंकि रामपाल जी महाराज भी एक लेवल के हमारे गुरु हैं और थे और रहेंगे। बिल्कुल गुरु तो है ही। इसमें एक लेवल बताया मैंने आपको, इस लेवल को आगे खोलूंगा मैं। जी जी। तो इसमें बताया है इष्ट देव गुरु साधु बल निज बल चारों धार, सदग्रंथ सत्संग विधि और श्रद्धा मुदित विचार। अब इसको आप समझेंगे आप। जी जी। जैसे इष्ट देव वो हमारे कबीर साहब, कबीर साहब के बाद में जो उनसे कनेक्ट होता है वो गुरु होता है, जो वो उन्हीं के सिद्धांतों में और उन्हीं के वचनों पे चलने वाला होना चाहिए। जी जी। तब तो हमारा काम बेटा का। अरे इष्ट देव गुरु और साधु बल, जो मतलब जो गुरु के जो टच में है, जो साधना करते हैं वो साधु होते हैं। जैसे आज समझ लीजिए अपन दोनों जो बातें कर रहे हैं, जी जी, हम एक दूसरे साधु हो गया। अच्छा। तो कबीर साहब कहते हैं इष्ट का तो बल मिलेगा, फिर गुरु का बल मिलेगा, फिर साधु का बल मिलेगा। यानी जो साधना करता है, जैसे आपने मुझे उचित समझा के भाई भगत जी से, डॉक्टर साहब से मैं ये शंका समाधान करूं। जी सर। और गरीबदास जी महाराज ने भी कहा साध संगत से भेद जो पाया, आपको जो भेद मिलेगा वो साध संगत से मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इंजन में ड्राइवर नहीं बैठने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कबीर साहब इतना ज्ञान नहीं समझाएंगे, उनके जो गुरु हैं, उनके जो सिद्धांतों पे चलते हैं वो अपने को विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक 4 बल लगते हैं इस जीव को पार होने में। पहला बल होता है इष्ट देव, दूसरा होता है गुरु, तीसरा साधु बल, तीसरा होता है साधु बल, और चौथा होता है निज बल, यानी अपनी श्रद्धा। अपन नहीं चलेंगे तो ये तीनों धरे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने वाले भगत कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, उल्टे तो काम सारे करेंगे। जी जी। और कहेंगे बस जो सदगुरु करवाएंगे। ये कबीर साहब का सिद्धांत नहीं है। जी जी। कबीर साहब का सिद्धांत है कर्मवाद, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, कोई आपको नहीं छुड़ा सकता। बिल्कुल सही है। हाँ, इसको भी आगे कंसेप्ट करेंगे क्लियर। अपन आपके कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं। फिर नीचे लिखा है कि 4 प्रकार के तो आपको बल लगेंगे, और निज बल में 2 बातें आएगी। एक तो क्या आएगी, सदग्रंथ। अच्छा। जैसे आज मेरा नियम है, चाहे मैं रात को कभी भी आ गया, मुझे 2 घंटा स्टडी करनी तो करनी, ये होगी सदग्रंथ। जी जी। सदग्रंथ सत्संग विधि। कबीर साहब कहते हैं कि इस 3-4 तो बल, और निज बल के अंदर 2 विधि बताता हूं भैया। एक तो सदग्रंथों को पढ़ना और एक सत्संग को सुनना। अच्छा। श्रद्धा मुदित विचार, बहुत बड़ी श्रद्धा से और अपने को बड़े लगन से। कहते हैं ना, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। जी जी। जो भी डॉक्टर साहब जिस फील्ड में पार हुआ उसमें लगन बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए आपके क्वेश्चनों पे अपन बात करेंगे। जी। इष्ट देव गुरु साधु बल निज बल चारों धार, सदग्रंथ सत्संग विधि और श्रद्धा मुदित विचार। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका पहला क्वेश्चन ये था, अब आपको जो समझ में तो आ गई ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, अब रही बात है, आपने जो मुझे सत्संग भेजी, मेरी भी हांडी पकी हुई थी। मैंने कहा मैं इस बंदे की, नितिन दास जी की कुछ गलतियां निकालूं। अच्छा। क्योंकि अपने को यही शिकायत है, जैसे बिल्ली को गुड़ सिखाया ना, किसी को पकड़ना कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने यही कोशिश की। मैंने कहा चलो 4-5 सत्संग तक तो मुझे नितिन दास जी की, आपको सही बता रहा हूँ, आवाज भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा। क्योंकि अपने कान में वो रामपाल जी के अलावा कोई आवाज दूसरी सेट ही नहीं होती थी। नहीं, रामपाल जी की आवाज में थोड़ी कसक है। हाँ, और मिठास है। बिल्कुल। तो और वो दिल को छूती है। तो मैंने क्या किया डॉक्टर साहब, मैंने कहा साइट इस सत्संग में गलती निकलेगी, उस सत्संग में निकलेगी, और डॉक्टर साहब को जवाब देने 86 क्वेश्चन है। तो कम से कम पहले ये बंदा क्या कह रहा है सुने तो सही इनकी। जी जी जी। इस चक्कर में डॉक्टर साहब गलती निकालने के चक्कर में मैंने सत्संग सुन ली उनकी 170। अच्छा। 170 सत्संग जब सुनी डॉक्टर साहब पूरा हिल गया मैं। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये अखंड ज्योति लग रही है, ऑफिस में बैठा हूँ। 10 सत्संग तक तो मुझे नितिन दास जी की आवाज भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा। रियल में बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, वो कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो गया था ना। यस। तो एक क्या होता है डॉक्टर साहब, एक मन का भी लेवल होता है, एक मन का मंडल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस ढांचे में आप डल चुके होता है ना, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत। और हर भगत है ना, अपने आप को पूरा मानता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो पूरा है। जी जी। किसी की सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि रामपाल जी महाराज ने हमें ये सिखाया है कि दोनों पक्षों को सुनो।
जी। और रामपाल जी महाराज ने आज तक ये कहा है कि मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ, मुझे कोई टोको तो सही, बताओ तो सही मुझे। हाँ, और जबकि मैनेजमेंट वालों ने ये अफवाह उड़ा रखी है कि अगर किसी के पराये के कोई मतलब सुन लोगे तो नाम खंड हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये आपका पहला क्वेश्चन यही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ। ये कबीर साहब से बड़े हो गए क्या? हाँ, मतलब ये तो अपने आप को कबीर साहब से नहीं भी नहीं नहीं, ऊंचा ही अब मानते देखो, हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या जी नाम खंड वास्तविक में होता है, या डर जी है, या वास्तविकता है? जी जी क्योंकि अधिकतर जो रामपाल जी के भगत है, इनके पास नाम खंड का बहुत बड़ा, जैसे आतंकवादी के पास में जो एक AK-49 होती है, ये इनके पास बहुत बड़ा एक हथियार लगा है। जी हाँ जी हाँ, तो आपको मैं बता देता हूं, देखो, जी रामपाल जी महाराज को हमने क्यों माना है, क्योंकि जी रामपाल जी महाराज ने जो भी बात बताई वो आगे पहले बात तो, ये सारा जो ज्ञान है आपको और क्लियर कर देता हूँ, रामपाल जी महाराज का है ही नहीं। अच्छा। जितना भी जो आज तक अपन ने सुना है ना, जी हाँ जी हाँ, ये ज्ञान रामपाल जी महाराज का नहीं है, ये ज्ञान है गरीबदास जी महाराज का, अन्य संतों का। क्योंकि रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे साधु संतों का मतलब जो संग्रह करके अपने को ये मनवाया है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, क्योंकि उन संतों ने भी ऐसा बोला। जी जी तो पहले बात में ये ज्ञान उन महापुरुषों का, तो इस ज्ञान में तो गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। जी जी भाई रामपाल जी अपनी तरफ से कुछ बोलते तो अपन सोचते हैं। अब अपनी तरफ से जो कोई बातें आई वो मैं आपको बताता हूं। आपका जी पहला जी क्वेश्चन है, क्या नाम खंड वास्तविक में होता है, या फिर जी हाँ ऐसे जी ही डर है? जी जी जी। तो इसका जवाब ये आएगा, क्योंकि अपन ने सबसे पहले भूमिका किससे बनाई थी? इष्ट देव जी गुरु साधु बल। नहीं जो सर, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि करीब करीब 100% भक्त इससे आतंकित हैं तो अभी और डॉक्टर साहब, संशय में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। आपके जो 86 जो शंकाएं जो मैंने प्रिंट आउट निकाली है, जी जी। ये आपकी नहीं है, ये एवरीबडी भगत और जगत के भी इसके अंदर हाँ हाँ, पहुंच। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल साहब एक बात तो बिल्कुल। मानना पड़ेगा, वाकई में क्या आपने 86 शंकाएं रखी है डॉक्टर साहब? अरे साहब वो तो हाँ, वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, बताने से वाले से ज्यादा बुद्धि मतलब जो है शंका रखने में वाले, जो कहते हैं ना, कमाने से ज्यादा बुद्धि खर्च करने में होनी चाहिए। कला तो खर्च करने की, कमाने में तो आदमी कैसे भी कमा लेता है। जी 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 तो वो कहते हैं ना कि भाई कहने वाले से ज्यादा चतुर सुनने वाला होता है। जी जी ये बात है डॉक्टर साहब। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसका जी जवाब मेरे पास डॉक्टर साहब, पैमाना हमेशा पैरामीटर यही रहेगा, कौन सा? इष्ट देव गुरु साधु बल जी निज जी बल जी चारों जी दार। जी ये हाँ, ध्यान रखना। आपने चार बिल्कुल तत्संग बिल्कुल रहेगा। सदग्रंथ विधि, तो इसकी बात आपकी टेली है ना, इष्ट से, जी साधु बल से और सदग्रंथ से क्लियर की जाएगी, जो जी जी हमने रामपाल जी के सानिध्य में जो सीखा है। जी जी अच्छा, कई बार कई भक्त ये बोलते हैं जी कि भाई वो तो परमात्मा जाने। अरे जी रामपाल जी जी महाराज बार बार सत्संग में ये कहते हैं कि भाई एक जी कोई दो बच्चे थे बड़ियों के, जी तो जी वो अपनी माँ से लाल मंगाए, तो उन्होंने तो परीक्षा थी नहीं, तो वो तो लाल मानते थे उसको। जी जी वो लालड़ी निकल गई। तो सेठ जी ने ये बोला भाई अभी मैं बोलूंगा, तो आपने हाँ तो ये कथा सुन रखी है आपने। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये सुन समय ज्यादा नहीं लेते हुए इस कथा का भाव ये बताता हूँ। आखिर में जी उस सेठ जी ने उन बच्चों को इतना इंटेलिजेंट कर दिया कि लाल जी और जी लालड़ी की परीक्षा वो स्वयं करनी उन्होंने सिखा दी। हाँ तो रामपाल जी महाराज इस कहानी में वो सेठ है, और हम वो जी नादान बच्चे हैं। उन्होंने अब लाल लालड़ी की परीक्षा करनी हमारे को सिखा दी, तो हम जी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात, आप मतलब रामपाल जी महाराज का ये सिद्धांत है कि मैं तो रहूं या नहीं रहूं, लेकिन जो जी मेरे जो भगत है वो सत्य और का असत्य का निवेड़ा करेंगे, नीर शीर का। बिल्कुल तो आज बिल्कुल डॉक्टर साहब उसी पे चलेंगे। और जी सत्य जी किसी की बाप की बापोती मोहताज नहीं है, कोई माने या नहीं माने सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कबीर साहब ने कहा, सब कहूं का लीजिए साचा शब्द निवार, पक्ष बात मत कीजिए कहत कबीर विचार। बिल्कुल सही है। पक्षा पक्षी के कारणे सब रिया जग भुलान। ये जगत में भूल जी कैसे पड़ी है? पक्ष पक्षी कारणे। हाँ बिल्कुल निरपक्ष होई साहिब को बजे सोई संत है सुजान। वापिस वही आ गई, वापिस वो इष्ट देव पे आ गई। जी जी तो आपका जवाब ये है कि इष्ट देव गुरु साधु सारी चीजों का मद्देनजर रखते हुए इसका जवाब ये है, नाम खंड नहीं होता। अच्छा अब इसके लिए मैं आपको अपना जो इष्ट देव है, जी अब कोई कहते हैं हम तो इष्ट देव को नहीं मानेंगे और सिर्फ गुरु की बात को मानेंगे।
जी जी तो उन लोगों के लिए वही हो जाएगा कि हम जो है प्लेन ट्रेन के इंजन से कोई लेना देना नहीं, हम तो डिब्बे में बैठे रहेंगे, तो वो डिब्बा यात्रा नहीं करवा सकता। जब जब सर ट्रेन ही मतलब डिब्बा छोड़ के चल देगी तो फिर कैसे पार पड़ेगी? बस, तो इसका एक साहिब का एक मंगल का शब्द है। जी तो साहिब ने, सदगुरु ने, आप साहिब मान लीजिए, सदगुरु मान लीजिए, परमात्मा मान लीजिए, ये सारे जो जी शब्द जो जो मैं यूज कर रहा हूं वो कबीर साहिब के। समानार्थी हैं। हाँ, तो साहिब ने कहा है, अखंड साहिब रो नाव और सब खंड है। अच्छा खंड मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। अच्छा फिर नहीं तन धन धाम जीवन सब धुंध है। लग अच्छा। 84 जीव पड़े जम फंद है। जी यानी कि इसके अंदर, मैं छोटी वाणी काफी बड़ी है, 8 4 लाइन की, मैं आपको मेनली जो बताना चाहूंगा वो ये है कि जी अखंड साहिब जीरो नाव और सब खंड है। तो ये फाइनल जी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, कबीर साहिब का। जी जी तो कोई का माई का लाल इसको ये नहीं कह सकता है कि नाम खंड होता है। पहली बात बिल्कुल। ये। दूसरा एक आपको और बताऊं कि जी शब्द अखंडा नहीं है खंडा, जी और और ये तो शार अखंड है। हाँ, शब्द अखंडा नहीं जी है खंडा, जी शार शब्द गरज रहा है सब ब्रह्मंडा। जी जी जो शार शब्द है जी जी वो जो है आपके पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो आवाज कर रहा है, गर्जना कर रहा है, जी जी उसको शार शब्द कहते हैं। शार शब्द जी कोई जाप करने का नहीं है। जी जी कबीर साहब ने कहा, संतोषो सुमरण है न्यारा, जिन सुमरण से पाप कटते होते हैं बहुजल पारा। नहीं पण हमारे सदगुरु रामपाल जी ने तो अभी तक सार नाम तक तो जाप का ही आदेश दे रखा है। वो इसलिए दे रखा है, कुछ संतों की क्या है कि मजबूरी होती है। मैं आपको जी कबीर साहब की भी मजबूरी बता दूंगा, जो वो परम पिता परमात्मा है। जी जी क्या होता है कि सामने वाला जो जीव भोला होता है। अब मुझे एक जी बात बताओ, जी धर्मदास जी के सामने जाके कबीर साहब कहते हैं कुछ मुझे ज्ञान सुनाओ, तो इसको क्या मानोगे? जी जी कुल मिला के क्या होता है कि जो संत यहाँ क्यों आते हैं, संतों जी का, सदगुरु का आने का एक ही कारण होता है कि जो भ्रमित जीवों को है वो सही रास्ता बताए, अच्छा सही रास्ता बता के उनको परम धाम यानी मोक्ष के तरफ ले जाना संतों का जो। और आप अपने को जो रामपाल जी महाराज ने यही बताया ना कि जो प्रचार करेगा उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा। हाँ बिल्कुल ये डॉक्टर साहब बात 100% सही है, इसमें कोई जी मीन मैक नहीं है। जी जी तो नाम कभी खंड नहीं होता है। अब जी आप ये पूछोगे तो फिर रामपाल जी ने ऐसा क्यों बोला, जी तो आप जैसे गांवों में जो बच्चे को जो माँ नहलाती है ना, जी हाँ जी जब वो स्नान नहीं करता तो उसकी माँ कहती वो देख बाबा आ गया तेरे कान काटेगा, बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा हाँ 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 तो क्या वास्तव में कोई कान काटता है क्या उस बच्चे का? नहीं काटता नहीं तो काटता। डर के बिना क्या होता है, बिना भय प्रीति नहीं हुई। तो एक छोटा सा हाँ ये अपने को एक भय डाला है। हालांकि उसको नाम तो खंड नहीं होता है, लेकिन जी रामपाल जी जी ने एक उसमें माता का रोल किया, पिता का रोल किया, भाई बच्चे भोले हैं जी जी तो कुछ डराना जरूरी है। जी जी लेकिन रामपाल जी तक का तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाई साहब जी इनका तो भगवान ही जाने, इन्होंने तो AK-47 बना ली, हाँ इन्होंने तो बहुत ही आतंक फैला दिया। गजब का आतंक फैला दिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया सर। नाम कभी खंड नहीं होता है, और जो नाम जी खंड पे डरते हैं वो मूर्ख लोग हैं। जी जी हाँ जी। जी डॉक्टर साहब एक फोन आ रहा है, अच्छा अच्छा वो फोन बड़ा इंपॉर्टेंट मेरी माता जी का है, जी जी मैं इसको अटेंड कर लेता हूँ और वापस कॉल जी बैक करता हूँ आपको। ठीक है सर ठीक हाँ है। जी। जी और सर ठीक। इसको आप सेव कर लीजिएगा। जी जी मैं फिर कर आपका लेता हूँ। आपका जो है दूर, और परमात्मा ने चाहा तो आपके 86 सारी शंकाओं का निवारण करेंगे। अरे साहब क्योंकि आनंद आ जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब शंका जो है कांटा होती है भक्ति मार्ग में। जी जी जब तक शंका का समाधान नहीं होता जीव विचलित हो जाता है डॉक्टर साहब। अभी मैं डॉक्टर साहब बहुत दिनों से परेशान हो रहा हूँ, आखिर है क्या? अरे डॉक्टर साहब मुझे आज ऐसा लगा कि आज जी अगर मैं आपको फोन करके नहीं बताऊंगा तो मैंने जी कहा जी ये सोच लेंगे कि भाई जो दूसरे भक्तों से जैसे आपने फोन किया उन्होंने फोन उठाना, तो मुझे भी कहीं आप उस कैटेगरी में ना ले लो। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात है ही नहीं। आपकी व्यवस्था में समझता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, मैं क्या है डॉक्टर साहब, अभी एक जो जी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑथराइट में इसको मैं ले जी जी लेता हूँ, जी आ जी गया मेरे पास, GMP आ गई है। तो जी एक जी ऐसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है डॉक्टर साहब। फिर जी उसके जी बाद में भक्ति आराम से करेंगे, और बहुत से जो बेचारे बेरोजगार हैं जिनको आवश्यकता नीड्स है उन लोगों जी को जी रोजगारी भी देंगे।
क्योंकि बहुत ही अच्छा अपने को विचार। जो परमात्मा ने इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, तो बिल्कुल, अपन तो ये चाहेंगे सबके भाइयों के साथ में मिल बांट के चलने वाले हैं डॉक्टर साहब। आज तक बिल्कुल हमने सर। कभी पैसों को बेचने नहीं दिया। नहीं आप तो कभी देखे हाँ, नहीं। तो डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट थोड़ी हाँ माता जी से हाँ बात कर हाँ लेता हाँ, हूँ, उसके बिल्कुल बाद में वापस बिल्कुल। मिलता हूँ आपसे। जी जी जी। हाँ जी।